जहाँ बात मुकाबले की है तो आदमी आदमी से लड़े तो मुकाबला होता है, जी। और जब लोग आदमी से लड़े तो कोई मुकाबला नहीं जी। होता। मेरा चुनाव लोग लड़ रहे हैं, तो लोगों को पता है कितना उनमें जोश और क्रोश मैंने तो देखा है उनका। और हर आदमी कहता है कि मैं देश सुजोदा, मैं देश सुजोदा, मैं देश सुजोदा। और वो कहते हैं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, हम ही इलेक्शन लड़ेंगे। जी। लोगों में जोश है इस बार। उनको पता है कि पिछली बार हमारे इस भाई ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और उस टाइम टिकट कट गई, और आज लोग कहते हैं कि हमने आपका जो कर्ज है वो उतारना है। मौजूदा विधायक जी हैं, जी। चाहे वो सरकार के प्रतिनिधि थे, जी। उन्होंने तो बस ऐश की, काम नहीं किया दोनों ने। जी। तो आज चोर चोर मुसेरे भाई वो इकट्ठे हो गए हैं। उनको एक ही है कि हमने देसू जोधा को हराना है, और देसू जोधा को तो हरा देंगे वो, और लोगों को कैसे हराएंगे जो हजारों लाखों लोग देसू जोधा के साथ जी। है। उस माँ के आशीर्वाद को कैसे वो दूर करेंगे जिसने मुझे अपनी गोद में लेकर आंसू रोए हैं खुशी के कि इस बार बेटा तो जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। इस वक्त मेरे साथ राजेंद्र देसुजोदा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की कालावली सीट से प्रत्याशी है। इनसे खास चर्चा करेंगे। सर, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, पहले तो ये जानेंगे आपसे। तो अभी तो हम गांवों में जा रहे हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं जा जाके, ये योजना है आगे चुनाव लड़ने की। हमने एक कार्यालय खोल दिया है, और जिस दिन कार्यालय खोला था तो लोगों को हमने फेसबुक से लाइव होके कहा था कि कल कार्यालय खोलना है। तो लगभग 250 के करीब गाड़ियाँ अपने आप ही आ गई, और 11 तारीख को मैंने नामांकन किया। तो टेलीफोन करने का तो वक्त ही नहीं है, क्योंकि जिसका फ़ोन आता गया मैं उनको बोलता गया कि कल अपना नामांकन है, कल नामांकन है, रोडी से चलना है। और लगभग 1250 मोटरसाइकिल खुद लोग लेके आए, और 225-26 ट्रैक्टर लेके आए, और 70-80 गाड़ियाँ अपने आप लोग, और लगभग 12 किलोमीटर लंबा काफिला था। और मैं इतना रोया कि जो लोगों का प्रेम है, प्यार है। मैं एक नारा कहता हूँ कि मैं मंगदा हाँ मेरी मेहनत दी मजदूरी। परंतु कल 11 तारीख को मैंने लोगों को कहा कि हारना जीतना अलग बात है, परंतु आपने बिना बुलाए एक लाइव पोस्ट पे इतनी भारी संख्या में आए, मेरी मेहनत की मजदूरी मुझे मिल गई है। लोगों का मैं कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। वो मुझे अपने बच्चों की तरह, अपने भाई की तरह प्यार करते हैं। टिकटें जब बढ़ती हैं, जब कैंडिडेट डिक्लेयर होता है तो पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को चुनाव में टिकट की उम्मीद होती है। आपको टिकट मिली तो कुछ नाराज़ हुए होंगे, मायूस हुए होंगे, उनको मनाने का सिलसिला जारी था। तो कहाँ तक ये बात पहुँची? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। तो टिकटें मांगने वाले लगभग हर सीट पे, विधानसभा पे कोई 5, कहीं 10, कोई 15 लोग होते हैं। तो पार्टी ने निर्णय करना होता है कि कौन आदमी जीत सकता है, और किसने काम किया है, किसने मेहनत की है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3 सर्वे करवाए, और लास्ट में जब टिकटें फाइनल टच पे थी तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्पेशल सर्वे कराया, तो उसके बाद टिकट दी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हाईकमान का कि इस बार सारी टिकटें हैं कार्यकर्ताओं को दी। कालावली सीट की बात करें सर, प्रत्याशी हैं आप, तो मुकाबला किससे मान के चलते हैं? और एजेंडे की बात करें, किन किन एजेंडों पे आपका पूरा ये चुनाव है? जहाँ बात मुकाबले की है तो आदमी आदमी से लड़े तो मुकाबला होता है, जी। और जब लोग आदमी से लड़े तो कोई मुकाबला नहीं होता। जी। मेरा चुनाव लोग लड़ रहे हैं, तो लोगों को पता है कितना उनमें जोश और क्रोश मैंने तो देखा है उनका। और हर आदमी कहता है कि मैं देश सुजोदा, मैं देश सुजोदा, मैं देश सुजोदा। और वो कहते हैं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, हम ही इलेक्शन लड़ेंगे। जी। लोगों में जोश है इस बार। उनको पता है कि पिछली बार हमारे इस भाई ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, और उस टाइम टिकट कट गई, और आज लोग कहते हैं कि हमने आपका जो कर्ज है वो उतारना है। और जहाँ रहेगी बात एजेंडों की, तो जहाँ पर मैं हल्का छोड़ के गया था 2019 में,
2014 से लेकर 2019 में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक नारा दिया पूरा हरियाणा में जी कि जितना पैसा मैं अम्बाला में, सोनीपत में, करनाल में, पानीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव में लगाऊंगा, उतना ही पैसा मैं कालांवाली, डबवाली, रानिया और ऐलनाबाद में लगाने का काम करूंगा। सबका साथ, सबका विकास। उस नारा ही नहीं लगाया, उसको असली जामा उन्होंने पहनाया। कालांवाली हल्के में लगभग 356 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, जिससे बड़ी बड़ी नहरें, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्टेडियम, सब डिवीज़न, कॉलेज और रेलवे पुल का निर्माण कालांवाली हल्के में हुआ। इस हल्के में उप प्रधानमंत्री रह गए, मुख्यमंत्री रह गए, सुपर सीएम और मिनिस्टर कैबिनेट रह गए, परंतु वोट लिए उन्होंने काम इतना नहीं किया जितना मनोहर लाल जी ने किया। और आने वाले समय में भी मुझे 100% विश्वास है लोगों पे कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक हरियाणा का एक इतिहास रहा है कि हरियाणा डबल इंजन की सरकार चाहता है हमेशा ही। जो सरकार केंद्र में आती है वही सरकार हरियाणा में आती है। तो इस बार भी हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो कमियां जो 19 से लेकर 24 तक, चाहे मौजूदा विधायक जी हैं, चाहे वो सरकार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने तो बस ऐश की, काम नहीं किया दोनों ने। तो आज चोर चोर मुसेरे भाई वो इकट्ठे हो गए हैं। उनको एक ही है कि हमने देसू जोधा को हराना है, और देसू जोधा को तो हरा देंगे वो, और लोगों को कैसे हराएंगे जो हजारों लाखों लोग देसू जोधा के साथ है। उस माँ के आशीर्वाद को कैसे वो दूर करेंगे, जिसने मुझे अपनी गोद में लेकर आंसू रोए खुशी के कि इस बार बेटा तो जीतेगा। हजारों बुजुर्ग, हजारों माताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, और उनके मुंह से एक ही बात है कि इस बार देसू जोधा आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन सा आप काम मान के चलते हैं कि अगर आपको मौका मिला और आप विधानसभा में गए तो पहली कलम से देसू जोधा की पहली कलम से वो काम होगा कालांवाली विधानसभा के लिए? मेरी जो कालांवाली जो विधानसभा है, इससे हमेशा ही अनदेखा किया गया इसको। 4 हलके और हैं, चारों हलकों में किसानों के लिए, खेतों के लिए घग्गर का जो पानी है जा रहा है, पर कालांवाली हलका एक ऐसा हलका है जहाँ पे घग्गर का पानी नहीं है। तो इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे दड़बी वाली साइड हो और चाहे कालांवाली वाली साइड हो, दोनों तरफ मैं किसानों को पहली कलम से घग्गर का पानी जो दिलवाने का काम करूँगा। तो बिल्कुल देसू जोधा की पहली कलम से किसानों के लिए बड़ा काम होगा। घग्गर का पानी कालांवाली विधानसभा में लाने का काम किया जाएगा। तो देसू जोधा जी से खास बातचीत की है, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।